दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमओ न्यूज़। आज हम विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एडवोकेट योगेश सिहाग जी, जिनसे बातचीत करेंगे जाट शिक्षण संस्थान को चलाने वाली संस्था जाट एजुकेशन सोसाइटी के जितने भी इलेक्टेड पदाधिकारी थे, उनका कार्यकाल पूरा होने के बावजूद जो है क्या चल रहा है मामला, देखते हैं, बातचीत करते हैं। नमस्कार। पहले बताइए सर, क्या मामला चल रहा है जाट शिक्षण संस्थान को जो चलाने वाली इलेक्टेड बॉडी है, उसके आपके द्वारा जो कई बार जो ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं कि वो अपनी जो पद है उसका दुरुपयोग अब भी किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि पीछे भी काफ़ी आपके मीडिया के माध्यम से सभी हिसार के जागरूक नागरिकों तक और जाट शिक्षण संस्था के जो आजीवन सदस्य है, लगभग 15,000 आजीवन सदस्य है, और जो जाट संस्था का इतिहास जो है, सेठ छाजूराम जी ने इस संस्था की स्थापना की थी और इस उद्देश्य से की थी कि प्रत्येक परिवार को उनको शिक्षा मिले, अच्छी रोजगार मिले, और उसी उद्देश्य से लेकर उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमें इसकी जो पूरी अपने घर में परिवार में इसको रखना होता तो वो इसको ट्रस्ट बनाते। उन्होंने इसको ट्रस्ट नहीं बनाया। एक एजुकेशन सोसाइटी जो हर 3 साल में जो इसका चुनाव होता है, उसका समय समय पे मतलब इसका चुनाव हर साल से इलेक्टेड चुनाव होता है एक डेमोक्रेटिक वे में। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, और बड़ा ही मुझे अफसोस और बड़ा हैरानी हो रही है कि इतिहास में पहली बार जब से इस संस्था का गठन हुआ है, ऐसा हुआ है कि संस्था का कार्यकाल अपना पूरा हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनको ऑथराइज लेटर नहीं है इवन, और फिर भी इम्पर्सोनेशन एक आप उस पद पे हो ही नहीं, और अवैध कब्जा किए हुए हैं ये लोग, अपने साइन कर रहे हैं, कॉलेजों में अनड्यू हद से पे इंटरफेयर कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उन पे प्रेशर बना रहे हैं। और अभी 30 दिसंबर को आपने देखा होगा अखबारों के माध्यम से, इलीगल रूप से प्रिंसिपल को ही रिलीव कर दिया। भाई आप रिलीव करो, आप कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हो भाई, रिलीविंग करने का या क्या राइट है, ना यूनिवर्सिटी से परमिशन ली, और आप जब उसके कंपिटेंट ही नहीं हो। वो लोग इतना मतलब जो पूरे, मैं तो कहता हूं प्रशासन की और सरकार की सह के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। और उनको भी डीएचसी को इवन गुमराह किया गया, उसको लेटर लिख दिया कि भाई हम पदाधिकारी हैं, सो कॉल्ड मैनेजमेंट पदाधिकारी बनी हुई है, और अभी तक हमने खुद मतलब ये कंप्लेंट दी है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को कि इन पे इंपर्सोनेशन का केस दर्ज करवाया जाए। वो हमारी 3 दिसंबर की दी हुई है कि जो इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं, और ये स्टेट रजिस्ट्रार जो इसके सोसाइटी के हैं वो मूक दर्शक बने हुए हैं, कुछ भी इस पर कहने को तैयार नहीं है। और पिछले 1 साल से उनके पास गई हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की। इवन सोसाइटी एक्ट में 2012 में ये प्रोविजन है, सेक्शन 39 की सब सेक्शन 10 क्लियर कहती है कि एक दिन भी अगर आपका ऊपर हो जाता है तो पिछली टर्म एक दिन भी एक्सटेंड नहीं होती उसकी। तो इनके पास ना कोई लेटर है, इलीगल रूप से अवैध कब्जा किए हुए हैं। और ये जो सेठ छाजूराम जी ने जिस उद्देश्य से इस संस्था को बनाया था, उसको इन्होंने बिल्कुल इसकी जो मैं कहता हूं एक शिक्षा के मंदिर को एक अवैध कब्जा करके बहुत गलत इन्होंने इनकी जो अनैतिकता की हुई है, अपने दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने सभी लोगों ने जो 296 डेलीगेट्स हैं, उनमें से तकरीबन 40-50 लोगों ने आके डीसी के माध्यम से सीएम साहब के पास इसका मेमोरेंडम भिजवाया है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 20 तारीख तक इसका हमारा समाधान नहीं होता है तो यहीं हम भूख हड़ताल शुरू करेंगे सेक्रेटरीट के अंदर। कि इतना प्रशासन की उसमें नाक के नीचे इतना बड़ी शिक्षण संस्था है, स्कूल है, कॉलेज है, और इसी कोई सूद नहीं ले रहा। ये अब पूरी मतलब एक समाज का अपमान है। समाज का पूरी जो जिस उद्देश्य से सेठ छाजूराम जी ने स्थापना की, और ये समाज का अपमान है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करता हूं, जो समाज के जागरूक लोग हैं वो इसको लेकर आगे आए, चाहे वो इवन डेलीगेट्स भी ना हो, हम भी उनके एक समाज के लोगों ने हमें प्रतिनिधि चुना है अपना, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आगे आए। आज भी मैं ये इनकी जो प्रिंसिपल राजेंद्र सिंह जी को रिलीव किया इन्होंने,
इलीगली, उसमें आज भी कोर्ट में बहस थी, हम अपियर हुए, उसमें सारा इनका यूनिवर्सिटी का ये जवाब आ गया कि हमारे से परमिशन नहीं ली गई, सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं है, इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का जवाब आ गया कि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उस पर अंतिम बहस सोमवार को होनी है। मैं बताना चाहूँगा, सोमवार को जो प्रिंसिपल का विवाद है उस पर सोमवार को होनी है। सो कॉल्ड मतलब पदाधिकारी बने हुए हैं जी। तो जो आप इसके इलेक्टेड बॉडी के डेलीगेट्स सदस्य, चुने हुए सदस्य हैं, तो इसमें चुनाव 3 साल बाद होता है। तो पिछला चुनाव आप बता रहे हैं कि 2017 में हुआ, तो नया चुनाव अभी तक नहीं हुआ इसका? ऐसा था जी, मई 2020 में इनकी टर्म एक्सपायर होने के बाद हमारा आरओ अपॉइंट हो गया, और उसके बाद 25 दिसंबर 2020 को हम 296 डेलीगेट चुन लिए गए। जब इन्हें ये लगा, जो मैं कहता हूं कि तुम्हारे, क्योंकि इनका एक उद्देश्य ये रहा है शिक्षा के मंदिर में, मैं कहना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी का इनका हर समय दखल रहता है। तो इन्हें जब ये लगा कि तुम्हारे मेंबर चुन के नहीं आए, तुम्हारी मैनेजमेंट नहीं बनेगी, तो इन्होंने, क्योंकि ये विभाग उनके पास था, दुष्यंत जी के पास, उन्होंने इस पर स्टेट रजिस्ट्रार के थ्रू अपनी ही कंप्लेंट दिलवा के स्टे करवा दिया। कोई बात नहीं, स्टे हो गया, लेकिन ना ही तो वो 1 साल से वो डिसाइड कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, ये इलीगल एक्टिविटी किस बिहाव पे कर रहे हैं, हमें वो कोई अथॉरिटी लेटर तो दें जिस बेस पे ये आप काम कर रहे हैं। यानी कि अगर जो किसी भी शिक्षण संस्थान की या सोसाइटी की इलेक्टेड बॉडी भंग हो जाती है, तो उसकी पावर जो है रजिस्ट्रार के पास में आ जाती है, फर्म एंड इसमें जो, देखिए, जब भी इलेक्टेड बॉडी का कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके तुरंत बाद अगर किसी कारण से नई कमेटी नहीं चुनी जाती है तो उसमें प्रशासक नियुक्त किया जाता है। यहाँ 2012 से लेकर 17 तक डीसी साहब के अंडर ये संस्था रही है। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज डिप्टी कमिश्नर को रहा 5 साल तक। तो वो अब चार्ज क्यों नहीं दे रहे जी? और इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है इसका फैसला करें, या इनको, अगर मैं कहता हूं अगर ये इतनी स्वयंभू मैनेजमेंट प्यारी है तो उसको कोई ऑथराइज करे। ये विवाद जो उत्पन्न किया हुआ है, और ये स्वयंभू पदाधिकारी आक्षेप करते हैं कॉलेज में, स्कूल में जाकर, क्योंकि इन्होंने इसको अपनी जो है, ये समाज को गुमराह कर रहे हैं अपने के नाम, इसको ये अपनी घर की दुकान बनाना चाहते हैं। ये घर की दुकान नहीं है, ये पूरा समाज देख रहा है। जो अवैध रूप से इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ये समाज इनको कभी माफ नहीं करेगा। तो जैसे कि आपने बताया आप डेलीगेट्स हैं, चुने हुए डेलीगेट्स हैं, काफ़ी डेलीगेट्स इसमें चुने हुए हैं, तो आपकी क्या भूमिका रह जाती है? हमारी वही तो हम कह रहे हैं, हम 1.5 साल से चुने हुए हैं। हमारी भूमिका तो कहीं भी मतलब कुछ भी भूमिका नहीं हो रही। हमारी बैठक हुई है, हमें 1.5 साल इलेक्टेड डेलीगेट्स हैं हम, और वो इलीगली वर्किंग कर रहे हैं वहाँ। उसी के लिए तो हमने ये मेमोरेंडम और वो दिया है कि इसमें तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। लेकिन ये जो इसमें मैं कहता हूं, और अभी तक कोई पर्चा दर्ज नहीं किया। सबसे बड़ी बात, मैंने 3 दिसंबर को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को ये दी थी कि ये इम्पर्सोनेशन कर रहे हैं, इन्हें कोई अथॉरिटी नहीं है, करोड़ों रुपए का लेन देन कर रहे हैं फाइनेंशियल, और जो वकील जो इलीगल एक्टिविटी में कर रहे हैं, सोसाइटी के खातों से उनको फीस दे रहे हैं। अगर आपने अपनी पर्सनल करना है तो आप पर्सनल फी अकाउंट अपने उससे फीस दो। तो उतना मिसयूज फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं जो, उसकी हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि इनके उस पर तुरंत इस पर एक्टिविटी पे रोक लगा के इन पे केस दर्ज किया जाए जल्द। आपने सुना हमारे साथ में जो एडवोकेट योगेश सिहाग जी जुड़े हुए थे, जो शिक्षण संस्थान, जो जाट शिक्षण संस्थान हिसार के हैं, चाहे वो जाट कॉलेज है, जाट स्कूल है, जाट लॉ कॉलेज है, सबको चलाने का जिम्मा जाट सोसाइटी, जाट एजुकेशन सोसाइटी का, जिसकी इलेक्टेड बॉडी भंग होने के बावजूद काम कर रही है। और वो भी इनके अनुसार जो है इल्ज़ाम लगाए हैं कि इलीगल तरीके से जो पैसा है, जो फंड है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि एक प्रिंसिपल, जाट कॉलेज की प्रिंसिपल को भी इन्होंने जो है बर्खास्त कर दिया, जिसका मामला भी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हिसार के अंदर घटना घट रही है, इसमें क्या होता है देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। PMFO न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।